सेल्सियस का तापमान इस सीजन में दिल्ली को ठंडा होने का रिकॉर्ड दे चुका है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि असल ठंड और कोहरा तो अगले 2 दिनों में दिल्ली को झेलना होगा। पूरी दिल्ली इस वक्त ठंड के मारे थर-थर कांप रही है। कड़ाके के जाड़े ने दिल्ली से जैसे इस दफा सारा हिसाब किताब चुकता करने की ठान ली है। दिल्ली के दिन जितने सर्द हैं, रात का अंधेरा उससे भी ज्यादा जमा देने वाला है। कहते हैं कि दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं होता, लेकिन बर्फीली घाटियों से आती कंपकपाती हवाओं ने देश की राजधानी में सर्दी का साम्राज्य काबिज कर दिया है। आए दिन दिल्ली में ठंड अपने ही रिकॉर्ड से लड़ रही है और आज तो सर्दी के आगे जैसे रिकॉर्ड ही जम गया जागिरा। हालांकि दिल्ली वाले पिछले साल यानी 2013 में 2.4 डिग्री सेल्सियस सर्दी का सितम पहले ही झेल चुके हैं, लेकिन 2012 में न्यूनतम तापमान 5.5 रिकॉर्ड किया गया था और 2011 में 2.9 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली की गर्म सियासत के बीच सर्द हवाएं लोगों को जमाती रहीं। सर्दी से निपटने के सारे कवच ने जैसे हथियार डाल दिए। घर के अंदर हीटर और ब्लोअर ठंड से दो हाथ करते रहे, तो घर के बाहर निकलते ही जैकेट, स्वेटर, टोपी, मफलर सब के सब सर्दी में साथ छोड़ गए। ये दिल्ली की ठंड है जहां सब कुछ जम गया। लहराती सर्द हवाओं के आगे सारा शहर सन्न और सुन्न सा पड़ गया। कोल्ड मॉर्निंग में बदल गई। ठंड इतनी कि लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुहाल हो गया। जो बेचारे निकले वो काम के मारे सर्दी से लड़ते रहे। धुंध ने भी पूरी दिल्ली को भरपूर तरीके से अपने आगोश में ले लिया। हाथ को हाथ दिखाई तक नहीं दे रहा था। सुबह सुबह दिल्ली जैसे सफेद चादर में लिपटी धुंध में खो गई। राजधानी दिल्ली में सोमवार की सुबह सर्दी का सितम अपनी नई ऊंचाइयों को छू चुका है। न सिर्फ ठंड लोगों को परेशान कर रही है, बल्कि विजिबिलिटी, कोहरा, इससे लोगों की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं लोग। और उसका एक सबूत मैं आपको ये दे दूं पहले कोहरे का, कि मैं इस समय इंडिया गेट पर खड़ा हुआ हूं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं आपको विजुअली नहीं दिखा सकता। कैमरे के जरिए, कैमरे की नज़र से आपको मैं नहीं दिखा सकता। सर्दी और धुंध के डबल अटैक से दिल्ली वालों को फिलहाल कई और दिनों तक लड़ना होगा। धुंध के मारे ट्रैफिक जहां तहां अटका पड़ा है। सूरज की एंट्री के साथ धुंध कम तो हो रही है, लेकिन देर रात फिर से धुंध के आगे दिल्ली डर रही है। दफ्तर आने जाने वालों का बुरा हाल है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि धुंध फिलहाल यूं ही धमकाता रहेगा। की रफ्तार को फिलहाल तो रोक ही दिया है। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों से आने और जाने वाली ट्रेनों का पूरा टाइम टेबल जैसे धुंध में ही लापता हो गया है। दर्जनों ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। धुंध के आगोश में रद्द होकर दर्जनों प्लेन का इंजन सर्द खामोश पड़ चुका है। आज तक ब्यूरो। वैसे कौन कहता है दिल्ली में सर्दी है? दिल्ली के अंदर ही संसद में जाइए, देखिए जरा नेताओं में कितनी गर्मी है, बयान देखिए उनके। खैर, दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा, लेकिन आने वाले दिनों में किसी गर्माहट की कोई उम्मीद नहीं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी और सर्द हवाओं के असर से दिल्ली जमने की हद तक ठंड पड़ जाएगी। दिल्ली पर कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड की दोहरी मार। कोहरे में ढकी 21 दिसंबर की रात और 22 दिसंबर की सर्द सुबह ने 5 साल की ठंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली वालों के लिए आने वाले दिन भी सुहाने नहीं होने वाले। दिल्ली में कोहरे का कोहराम जारी रहेगा। शीतलहर की हवाएं कपकपी छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक तो दिल्ली वालों के लिए खासे मुश्किल भरे होंगे। न कोहरा कम होने वाला है और न ठंडी हवाओं का जोर कम होने वाला। सर्दी में सिकुड़ी दिल्ली का चेहरा ऐसा ही धुंधला नजर आने वाला है। ठंड और कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास बना रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास बना रहेगा। पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा। दिल्ली में यह सर्दी महज शुरुआत है। मौसम विभाग के आंकड़े कहते हैं कि पहाड़ों में भारी बर्फबारी और बरसात के आसार हैं, जिसका असर दिल्ली और आसपास के इलाकों पर काफी पड़ेगा। 22 दिसंबर को पिछले 13 साल से जो जितने 22 मतलब हर साल में 22 तारीख ले लेंगे ना,
इसी साल दिसंबर 22 तारीख को सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर रिपोर्ट हुआ है पिछले 13 साल में। पाक पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश पूरे और नॉर्थ राजस्थान इस एरिया में पूरा फॉग है। 25 मीटर तक कई जगह पर विजिबिलिटी पहुंच गया, उसका मतलब जीरो समझ लो आप। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन बाद मौसम का पारा थोड़ा चढ़ेगा। धूप के साथ दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिल सकती है, मगर ये राहत भी बस नाम की होगी। क्रिसमस के बाद ठंड का सितम फिर लौटेगा, पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के साथ। यानी दिल्ली में क्रिसमस का रंग कोहरे में सफेद तो होगा ही, नए साल पर भी सूरज कोहरे से ही आंख मिचौली खेलता रहेगा। पहाड़ों पर हुई ज़बरदस्त बर्फबारी के बाद दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ज़बरदस्त शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है और ये सिलसिला अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। और ऐसे में दिल्ली में अगर आप देखें तो यही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। मफलर के साथ, टोपे के साथ लोग सड़कों पर ठंड का मज़ा उठा रहे हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है एहतियात भी ज़रूर बरतना होगा लोगों को, और इसकी सलाह डॉक्टर भी दे रहे हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। दिल्ली में सड़कों से लेकर स्टेशन और एयरपोर्ट तक कोहरे ने अपना जाल फैला रखा है। दर्जनों प्लेन अटके पड़े हैं, ट्रेनों के चलने और पहुंचने का टाइम टेबल फेल हो चुका है और सड़कों पर अंधाधुंध हादसे की वजह दिखाई दे रही है। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के आने जाने का कोई वक्त तय नहीं। धुंध इस कदर अंधाधुंध हो चली है कि ट्रेनों का टाइम टेबल दम तोड़ चुका है। ट्रेनें 10, 12, 14 घंटों की देरी से चल रही हैं और दिल्ली के स्टेशनों पर मुसाफिरों को नहीं पता कि वो कब ट्रेन पर सवार होंगे और कब मंजिल तक पहुंचेंगे। प्लेटफॉर्म पर सर्द हवाओं के बीच मुसाफिरों को बस उस अनाउंसमेंट का इंतजार है जब उनकी ट्रेन की रवानगी की खबर गूंजे। लेट चल रहा है, पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन है, अभी 4:10 पे आने वाला है, इसके जो 1:50 पे आने वाला है रात को PM। 40 मिनट अभी पता चल रहा है। हाँ। लेकिन अब पता नहीं इसके बाद क्या होगा। मैं तो वो बोर्ड देख के काम कर रहा हूँ, बैठा हूँ यहाँ पर अभी। इसके अलावा दिल्ली में रोज हजार पैसेंजर आते जाते हैं। रोज सैकड़ों की तादाद में ट्रेनें दिल्ली के कई स्टेशनों तक पहुंचती हैं और चलती हैं, लेकिन धुंध के आगे भारतीय रेलवे की समूची तकनीक हथियार डाल चुकी है। किसी को नहीं पता कि सफर कब शुरू और कब खत्म होगा। हर साल सर्दियों में धुंध इसी तरह लाखों मुसाफिरों को मुसीबत के कोहरे में लपेट लेती है, लेकिन बुलेट ट्रेन दौड़ाने का दावा करने वाली रेलवे और सरकार के पास इस बार भी कोई जवाब नहीं। ऊपर वाले की मेहरबानी से धुंध छटेगी तो ट्रेन दौड़ेगी। ठंड का मौसम इस बार सबसे ज्यादा परेशानी लेकर आया है उन यात्रियों के लिए जो ट्रेन से सफर कर रहे हैं। कोहरे की वजह से जितनी भी ट्रेन लेट हुई है उसके चलते लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। कुछ ट्रेन ऐसी भी हैं जो करीब 10 घंटे लेट है, कुछ ऐसी भी हैं जो 15 से 20 घंटे की देरी से चल रही हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहाँ तमाम जो यात्री हैं ट्रेन लेट हो जाने की वजह से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। स्टेशनों जैसे हाल दिल्ली की सड़कों और एयरपोर्ट पर भी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ट्रेन ठप होने से हजारों मुसाफिर फंसे तो विजिबिलिटी कम होने के चलते दर्जनों फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। तीसरी तस्वीर में दिल्ली की वो सड़कें हैं जहां कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी इतनी कम थी कि सब कुछ सफेद सफेद सा हो गया था। कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा, कई के टाइम बदले गए। दिल्ली NCR में घने कोहरे के परेशानी के कारण फ्लाइट्स पर भी इसका सीधे तौर पर असर पड़ा है। लगभग 36 उड़ानों पर इसका असर हुआ है। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं जिस पर तमाम फ्लाइट्स की जानकारी है। लखनऊ हो या फिर काठमांडू, मुंबई, पटना, ये तमाम वो जगह हैं जहां की उड़ानें या तो डिले हुई हैं या फिर रद्द ही करनी पड़ी हैं। कोहरा इतना घना था सुबह की विजिबिलिटी केवल 50 मीटर की थी, जिसके कारण इन उड़ानों को डिले किया। दिल्ली में कोहरे का कहर फिलहाल जारी रहेगा और सड़क से लेकर पटरियों और आसमान तक के मुसाफिरों को सोचना पड़ेगा कि आखिर कब वो चलेंगे और कब मंजिल तक पहुंचेंगे। कोहरा तो अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। और ब्रेक के बाद दिल्ली से सर्दी में गर्म चाय की एक प्याली हो जाए।
कांपते हुए चाय के प्याले पर प्याले खाली कर रहे हैं। सड़कों पर चाय स्टॉल वाले कमाई गरमा रहे हैं। आखिर एक प्याली चाय ही तो सर्द हवाओं से मुकाबले की ताकत देती है। दिल्ली का हाल देखें आप। ये तस्वीरें अपने आप में सारी कहानी बयां करती हैं। धुंध है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, लेकिन ये हाल है दिल्ली का। सुबह ऑफिस के लिए हफ्ते का पहला दिन था, इसलिए भीड़ थी सड़कों पर, लेकिन मॉल्स खाली पड़े हैं। लोग घर में ही बैठना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और जिनका ऑफिस का काम घर से हो जाए उनकी तो चांदी समझिए। खैर, अगर आप इस मुगालते में ना रहें कि ये मौसम की मार ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। मौसम विभाग का ये कहना है कि और बर्फ़ पड़ेगी, और ठंड पड़ेगी, और धुंध होगी। तापमान की अगर बात की जाए तो 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस तापमान के और नीचे आने की आशंका है। रात तक और ज़्यादा सर्दी पड़ सकती है। सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली में अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड, पहली बार दिल्ली में ये रिकॉर्ड टूटा। ट्रेनें अटकी पड़ी हैं, प्लेन रुके पड़े हैं और ट्रैफिक ठप है। एक गर्म चाय की प्याली हो जाए। दिल्ली वाले सर्दी से कांपते हुए चाय के प्याले पर प्याले खाली कर रहे हैं। सड़कों पर चाय स्टॉल वाले कमाई गरमा रहे हैं। आखिर एक प्याली चाय ही तो सर्द हवाओं से मुकाबले की ताकत देती है। दिल्ली में पारा गिरने के साथ ही लोग अलग अलग जतन कर रहे हैं इस ठंड से बचने के लिए, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे मुफीद तरीका है वो है गर्मा गर्म चाय की चुस्कियाँ। इस वक्त हम मंडी हाउस इलाके में मौजूद हैं। ये वो इलाका है जो ज़्यादातर छात्र होते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे चाय की चुस्कियों के साथ लंबी चर्चाओं का जो दौर चलता है वो पूरी दिल्ली में मशहूर है। लेकिन लगातार जो पारा गिर रहा है, ख़ासतौर से अगर बात करें 22 दिसंबर, जो कि पिछले 13 सालों की सबसे ठंडी 22 दिसंबर तारीख आज हुई है, उसके बीच में लोग जो चाय पी रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये, सर अगर हम बात करें जो गिरते पारे के साथ जो गर्मा गर्म चाय होती है, कितनी पी जाते हैं, और अगर आज की बात करें तो आज कितनी चाय की कप आपकी चुस्कियाँ ली हैं? भाई मेरे ख्याल से 1.5 घंटा बैठे हुए हो गया, 4 कप चाय पी चुके हैं, 4था कप चल रहा है जी। हम भी आपके साथ ही पी रहे हैं। देखो आपको देख के लग भी रहा ठंड वाकई दिल्ली में ज़्यादा है। अब ठंड मेरे को जिस तरीके से इन्हें आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये इसीलिए क्योंकि दिल्ली में सिर्फ ठंड ही नहीं है, ठंड के साथ जो शीतलहर चल रही है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। और शायद चाय वो गर्मा गर्म चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मुफीद मानी जा रही है इस वक्त शीतलहर के बीच में, दिल्ली में गिरते पारे के बीच में। उसे पी करके लोग अपनी ठंड को दूर कर जरूर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की माने तो केवल गर्मा गर्म चाय से काम नहीं चलेगा। चाय के अलावा अगर आप गर्म कपड़े पहनते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए इस मौसम में अपने आप को, अपने शरीर को गर्म रखने के लिए। कैमरामैन मनीष दुबे के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक।